और कबीर साहब ने प्रेम पर जोर डाला है। कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब शॉर्टकट बताते हैं कि हर परिवार में प्रेम की जरूरत है, और प्रेम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। जिससे तुम्हारा बहुत प्रेम होता है उससे कोई गलती हो जाए तो तुम कहते हो कछु होंदो नहीं, कछु होंदो नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम गलतियों को क्षमा भी करता है, प्रेम गलतियों को सह भी लेता है, और प्रेम गलतियों को माफ कर देता है, और प्रेम फिक्र भी करता है, और प्रेम व्यवस्था करता है, और प्रेम आस्था बढ़ाता है, और प्रेम भोजन भी खिलाता है। प्रेम ना हो तो भोजन भी कौन खिलाए। प्रेम नाश्ता कराता है, प्रेम कपड़ा भी देता है, और प्रेम जो चीज तुमको जरूरत है वो चीज हाजिर करता है। यही प्रेम की परिभाषा है। जिस स्त्री का प्रेम अपने पति से है वो ये नहीं देखती रात है कि दिन है, कितने बजे हैं, नींद है कि नहीं है, ठंडी है कि गर्मी है, बस ये देखती है पति को कितने बजे भोजन की जरूरत है। अगर सुबह 4 बजे चाहिए तो 3:30 बजे भोजन बनाकर रेडी कर देती है। ये प्रेम ही रेडी करता है और कोई रेडी नहीं करता है। प्रेम जब कम हो जाता है तो बीमारी का बहाना भी आता है। प्रेम घटा कि बहाना बढ़ा। फिर कोई बताता है सिर दर्द है, कोई बोलता कमर दर्द है, कोई बोलता नाक टेढ़ी हो गई है, कोई बोलता आंख छोटी हो गई है, कोई बोलता है बाल पक गए हैं, गाल गड्ढे में चले गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, अरे कमर टूट गई है। दुनिया भर का लफड़ा। प्रेम की कमी हो जाए, हजारों नखरे हैं, हजारों बहाने हैं, हजारों लफड़े हैं, और प्रेम भरपूर हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। प्रेमवा में भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेमवा में भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेमवा में भूले श्री राम सेवरी के घर मां। प्रेमवा में भूले श्री राम हो सेवरी के घर मां। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर मां। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर मां। भक्ति मां भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। भक्ति मां भूले प्रभु राम हो सेवरी के घर मां। आज इतनी बड़ी व्यवस्था संतों के प्रेम में, गुरु के प्रेम में आपने किया है। बहुत से भक्त लोग भोजन बना रहे हैं, आपके प्रेम में रसोई बन रही है। बड़ा रसोड़ा, मोटा रसोड़ा छे, और वहां की खुशबू कभी कभी इधर हवा में आती है, हवा उधर चलती तो उधर चली जाती है। कम से कम खाने को मिले न मिले खुशबू तो ले लो। और प्रेम में ही ये सब फूल माला आए, प्रेम में फल आए, प्रेम में तुम दक्षिणा देते हो, और प्रेम में ही दान करते हो, प्रेम में ही भक्ति करते हो। प्रेम मूल है, भक्ति उसका फूल है, और शांति उसकी सुगंध है। प्रेम के मरते ही भक्ति भी कमजोर होने लग जाती है। भक्ति के कमजोर होते ही शांति भी समाप्त होने लग जाती है।
इसलिए भक्ति को कभी घटने मत देना, इसलिए प्रेम को कभी कम होने मत देना, तो शांति अपने आप बनी रहेगी। समय निकाल करके सत्संग में भी जाइए। व्यस्तता तो सबको है, लेकिन शराबी समय निकाल कर शराब पी लेता है, शराबी धन खर्च करके शराब खरीद कर पी लेता है, जुआरी धन खर्च करके जुआ खेल लेता है, समय निकाल कर जुआ खेलने में बैठा रहता है। तो तुम क्या जुआरी और शराबी से भी गिरे गुजरे हो? तुम भी समय और धन निकाल करके सत्संग में चले जाया करो, भक्ति में डूब जाया करो, और भक्ति का नशा तुम पर चढ़ना चाहिए। भक्ति का नशा ऐसा नशा है, दुनिया के सारे नशा को उतार देता है। और भक्ति का नशा जिस पर चढ़ जाता है उसकी कभी दुर्दशा नहीं होती है, उसकी हर दशा सुधर जाती है, दिशा सुधर जाती है, और उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता है। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, और भक्ति सुख का सागर है। इसलिए भक्ति मन लगा करके कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, गुरुदेव से प्रेम रखिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र छे, सुख की सरिता छे। भक्ति में कोई दुख नहीं, भोगों में दुख है, मोह में दुख है। भक्ति मन को निर्मल करती है। संतो भक्ति शतो गुरुवानी, संतो भक्ति शतो गुरुवानी। भक्ति भक्त को भगवान से भी महान बना देती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे, हे भगवान, वे कौन से भक्त हैं जिनका तुम ध्यान करते हो, जिनसे तुम प्रेम करते हो? कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां जो भक्त किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है, उस भक्त से मैं भी प्रेम करता हूं। ये कृष्ण कह रहे हैं। मैत्र कुरुण एवचा, जो निष्कपट मित्रता को निभाता है उसके लिए मैं मित्र हूं। जिसके मन में करुणा है, जिसका मन कोमल है, जिसका मन सबके लिए दया से द्रवित होता है, उसके लिए मैं करुणा सिंधु बन जाता हूं। कृष्ण के वचन। जो दुख और सुख में सम रहता है, दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में फूलता नहीं, सम दुख सुखा क्षमी, और जो गलती करने वालों को क्षमा भी करता है, और जो अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेता है। क्षमा करने से अधिक कठिन है क्षमा मांगना, क्योंकि जब तुम क्षमा मांगने के लिए सोचते हो तो मन के भीतर छुपा हुआ अहंकार तुमको रोकता है कि क्षमा मत मांगना, इतना तो सब करते रहते हैं।
और जिसके पास में क्षमा का भाव है। साधु का आभूषण क्षमा। साधु रूपम तपस्वी नाम क्षमा रूपम, कोकिला नाम सरोरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। नीति शास्त्र में लिखा है कि विद्या कुरूप मनुष्य का सुंदर रूप है, क्षमा साधु का आभूषण है, मीठी बोली कोयल का आभूषण है, और पतिव्रता धर्म नारी का आभूषण है, नारी का आभूषण है। शास्त्र कहते हैं। व्यास गादी महान भक्त श्री राज बिहारी यादव जी को बुला रही है, चंवर डुलाने के लिए उनकी श्रद्धा जाग रही है कि मैं भी चंवर डुलाऊं, गुरु जी की सेवा करूं। आइए, आपका स्वागत है, आ जाओ, हाँ ले आओ साथ में। देखिए इनकी श्रद्धा। संतों भक्त शतो गुरु आनी। हे संतों, सदगुरु की कृपा से भक्ति आती है। भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, कोई सदगुरु तुम पर कृपा कर रहा है। हे संतों, सदगुरु की शरण पकड़ो, उनकी कृपा से भक्ति मिलेगी, आशीर्वाद। ये देखिए इनकी आस्था। ताली बजा दो इनकी। परिवार को बात को बुला, चलो परिवार को बात को बुला लूंगा। उनके परिवार के सभी सदस्य आए हैं। पुत्री अंशिका यादव आई है, जो रोज आरती करती है घर में, रोज दान निकालती है डब्बे में, जिसमें 1295 रुपये इकट्ठा किया है, वो भी डब्बा लाए। बेटा भी आया है, पत्नी सुनीता यादव आई है, दूसरी बेटी सृष्टि यादव, पुत्र अंश यादव, आयुष यादव, भाई ये, और बेटा है विजय प्रताप, भाई विजय प्रताप यादव। हम सेवक परिवार समेत, परिवार सहित पधारे। जिसके घर में परिवार के सभी सदस्य भक्ति करते हो, याद रखना वो बहुत महान व्यक्ति है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि परिवार में कोई भी यत्र तत्र नहीं भटक रहा है, सब गुरु के चरणों में डूबे हुए। साहिब बंदगी बोलो, घड़ी दे दो, घड़ी दे दो। संतो भक्त शतो गुरु। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। सत्संग चल, अभी बाद को सब दान पात्र लाए हैं, नित्य का दान गुल्लक लास्ट में ले लूंगा, थोड़ा और धारा बह जाने दो। आज मैं संकट में हूं, मेरी घड़ी बंद हो, मैं सोचता हूं कहीं ज्यादा न बोल जाऊं। कोई घड़ी मांगे दे दे, मांगा था महाराज, बोले थे दे दूंगा, दिया नहीं। किसी की घड़ी दे दो, घड़ी से चलना चाहिए, कितना लेट हुए क्या हुआ पता चलना चाहिए। साहिब बंद, ताली बजाइए एक बार। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
बड़े भाग्य से गुरुवर नवा कुआं में पधारे, बड़े भाग्य से गुरुवर नवा कुआं में पधारे। संजय की कुटियों में, शशिकांत की कुटियों में करते गुजारे। संजय की कुटियों में करते गुजारे। भक्तों का मन प्रभु भरता नहीं है, भक्तों का मन प्रभु भरता नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो बहुत सुंदर। तमन्ना यही है। तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के सेवा न की है। अभी हमने जी भर के सेवा न की है। अभी हमने जी भर के सेवा न की है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे महान संत श्री भीतर साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन में कुछ भेंट देना चाहिए, ऐसा भारतीय संस्कृति का नियम है। तो मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 रुपया दे रहा हूं। 5 बार 1-1 लिखो, कितना हो गया? 6 बार लिख दो, कितना हो गया? 1,11,111, मतलब 1-1-1-1। जन्मोत्सव ऐसे नहीं मनाया जाता है। जन्मोत्सव में गिफ्ट दिया जाता है, और कुछ गिफ्ट तो हम नहीं लाए। तो रात में फल और मीठा भेजा था साहब। साहब मिले तो उनके प्रेम में हम भूल गए, तो कुछ दिए नहीं, लाए तो थे। तो जब साहब वहां से चले आए तब बाद को हमने मीठा भेजा कि जाओ दे दो। लेकिन साहब तो सीधे साधे हैं, दो न दो खुश रहते। पर आज ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और ये आदर खाली शब्दों से नहीं, ये थोड़ा राम जी खर्च करना पड़ेगा। मनी राम आश्रम में कुछ संतों के रहने के लिए ठिकाना भी बनना है, जिसके लिए हम योगदान भी हो जाए। 1,11,111 की राशि स्वीकार करने की कृपा करें, और कल व्यास गादी पर हम ठीक करके पैसे लाएंगे। ताली बजा दो। और सभी भक्त, सबसे मैं कहूंगा, साहिब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में माला पहना दो साहिब को। हाँ, पहना दो। साहिब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने अपने पर्ची पे लिख के देना। अभी ऐसा नहीं कि अभी दो, 1 महीना बाद दो। जून में जन्म हुआ था ना, जून तक दो। इतना लंबा टाइम, जल्दी कुछ नहीं, जून तक। क्योंकि अपन तो एडवांस है ना। नहीं, मैं तो कल ही दे दूंगा, पर तुम्हें जून तक मौका है। संकल्प ले लेंगे अपन, जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेंट देंगे, गिफ्ट देंगे।
और उसी गिफ्ट से भक्तों के ठहरने के लिए आश्रम में रूम बन जाएगा, कुछ कमरा बन जाएगा, कुछ व्यवस्था हो जाएगी, आपके लिए हो जाएगी, संतों के लिए भी हो जाएगी। सहज सरल सलोने संत है। और गुजरात के भक्त भी बहुत प्रेमी और उदार है, दानी भक्त, सेवा भावी भक्त। गुजरात में कोई कार्य करो रुकता नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना अपना नाम पर्ची में लिखकर और अपनी अपनी गिफ्ट, अपनी अपनी सेवा की पर्ची हमको दे देंगे। किसी को मत देना, हमको दे देना। अभी राशि दो न दो, 6 महीने में देते रहो और पर्ची आ जाए बस। और भक्ति करने से 2 चीजें समाप्त होती है और 2 चीजें प्राप्त होती है। कबीर साहब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दो जाया बूझो पंडित ज्ञानी। एक स्त्री है, उसने 2 पुरुषों को जन्म दिया। हे पंडितों ज्ञानियों, बताइए कौन सी नारी है और कौन से 2 पुरुष पैदा हुए। ये भक्ति रूपी नारी है जिसने ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पुरुषों को जन्म दिया। ज्ञान और वैराग्य ये साधारण नहीं। जिसके पास भक्ति नहीं होगी उसका ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो सकता। गुरुदेव के प्रति भक्ति होना चाहिए। और भक्ति भी देव भक्ति, गुरु भक्ति, 2 भक्ति। रावण शिव जी का भक्त था लेकिन गुरु भक्त नहीं था, इसलिए रावण का आचरण नहीं सुधरा। आंखें मूंद कर बोलता रहता था ऐसे हाथ धर के ध्यान में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह शाम दारू पीवाय। कुंभकर्ण भी बोलता था ओम नमः शिवाय, जागूं तो भैंसा खवाए। मांसाहार नहीं छूटा। इसलिए किसी देव की भक्ति करते हो पूर्ण नहीं मानी जाती है, उसमें गुरुदेव की भक्ति जुड़नी चाहिए। गुरुदेव की भक्ति जुड़नी चाहिए। जब राम भी शिव जी को मानते थे लेकिन राम गुरुदेव की भक्ति करते थे। बाल्यावस्था के गुरु राम के कौन थे? गुरु वशिष्ठ। युवावस्था में गुरु विश्वामित्र और वनवास में अनेक संतों के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। और कबीर साहब भी कहते हैं, साधु हमारे आत्मा हम साधुन के जीव, हम साधुन में यो रमे ज्यो माखन में घी। संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार, जरी मरता संसार। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत सहायक जीव के संतरि पार लगाए। और से यह हो नहीं जो भ्रम भूल भगाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आग जो लगी आकाश में, पूरे संसार में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग लगी हुई। सभी नर नारी मनोविकार की आग में जल रहे। त्रिविधम नरकस्यिदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्।
एतई विमुक्ता कौन ते तम द्वारा त्रिभी नर आचरित आत्मना श्रेय ततो यात पराम गति। बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कहते अर्जुन 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए। ये तीनों आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन तीनों को जो त्याग कर देता है वो आत्मा की सद्गति को प्राप्त करता है। इसलिए अपने भीतर की कामनाओं को भी कंट्रोल कीजिए। कामनाओं का बहुत बड़ा जाल है। कामनाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति न जाने कितनी गलतियां करता है। लोभ का भी बहुत बड़ा जाल है। जब लोभ में भी घिर जाता है व्यक्ति, धर्म का धन भी वो खाकर हजम कर जाता है। शौचालय के लिए जो फंड आया था वो उस फंड को भी खा जाता है। गनीमत इस बात की है कम से कम शौचालय नहीं खाया, शौचालय का फंड खाया। गरीबों के लिए फंड आया था, उसमें से आधा हजम कर गए। दाल चावल रोटी सब्जी हजम नहीं होता है। पूरी सड़क हजम हो गई, रेलवे लाइन हजम हो गई, बिजली लाइन हजम हो गई, अरबों खरबों हजम हो गई। राजनेता के मन में जब लालच पैदा होता है तो याद रखना, जो जेल मंत्री था लालच के जाल में फंस करके स्वयं जेल की हवा खाता है। और जब राजनेता लालच के चंगुल से अपने आप को बाहर कर लेता है तो धीरे 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 विधायक से मंत्री और मंत्री से सीएम, सीएम से पीएम तक भी पहुंच जाता है। ये लालच सभी जगह ब्रेकर तैयार करता है। इसलिए लालच छोड़ो और सुख से जीना सीखो। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। भक्ति रूपी नारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य जब पैदा होता है तो क्या होता है? पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी, दही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समाई। पत्थर की चट्टान को तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर एक गंगा निकली। कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। चारों तरफ जीवन में ज्ञान ही ज्ञान लहरा रहा है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मन को निर्मल बना लो प्यारे मना। और उस ज्ञान गंगा में चारों तरफ ज्ञान का जल जब भर गया, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े, ज्ञान के जल में 2 पहाड़ डूब गए। एक तो मोह का पहाड़ और दूसरे अहंकार का पहाड़। जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार मुक्त हो जाते हो तुम, नम्रता आ जाती है। और जब ज्ञान हो जाता है मोह से भी मुक्त हो जाते हो। जब मन मोह से मुक्त हो जाता है तो मन दुख से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि मोह दुखदाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुन उपजे बहु सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ममता छोड़ो, समता से रहो, जीवन को मंगल में बनाओ। और जिस प्रसंग को लिया था मैंने, कबीर साहब कहते हैं, राम न रवश कौन दंड लागा, मर जेबे का करी भी हवा। इस प्रसंग पर कल भी चर्चा करूंगा, क्योंकि कबीर की एक लाइन में पूरी जिंदगी प्रवचन करो तो भी नहीं हो पाएगा। कबीर ज्ञान के महासागर, तो ज्ञान का सागर है,
तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, कौन क्या जाने कहाँ है सीमा। उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, तू प्यार का सागर है। कानों में जरा कह दे, राह भूले हैं कहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्रेम का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।